नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण प्रतिष्ठा महोत्सव की वर्षगांठ की पूर्व संध्या के अवसर पर घाटी वाले बालाजी मंदिर में भव्य भजन संध्या का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की वर्षगांठ की पूर्व संध्या के अवसर पर घाटी वाले बालाजी मंदिर में भव्य भजन संध्या का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर बालाजी महाराज का अलौकिक एवं आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं पूरे मंदिर परिसर को अयोध्या नगरी की तर्ज पर सजाया गया, जिसने भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति से अभिभूत कर दिया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने उत्सव को और भी भव्य बना दिया। आयोजन के विशेष आकर्षक के रूप में 71 पौंड का विशाल केक काटा गया, जिसे प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित किया गया। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक कुमार विनीत एवं उनकी पार्टी ने एक से बढ़कर एक भक्तिमय भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत की गई जीवंत झांकियां श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। मंदिर के पुजारी आदित्य शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि भजन संध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भजन संध्या में पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित किया और प्रभु श्री राम व बालाजी महाराज के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि राम भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक उत्सव के रूप में भी यादगार रहा। आज राम जन्मभूमि की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर घाटी वाले बालाजी मंदिर पर भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में 71 पौंड का केक है। अभी केक कटेगा, उसके बाद सभी भक्तों को वितरित किया जाएगा। भजन संध्या का आयोजन किया गया है, झांकी रखी गई है, भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है। कौन सी पालती है ये भजन गाए? कुमार विनीत अजमेर से आए हैं। भक्तों का विशेष तांता, भक्तों में रुझान देखने को मिल रहा है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। ये प्रोग्राम शाम को 7 बजे चल रहा है। रात को जब तक पब्लिक है तब तक प्रोग्राम चलेगा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस विभाग की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में किया गया। यह कार्यक्रम जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ अजमेर एवं जिला स्वास्थ्य समिति अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस विभाग की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में किया गया। यह कार्यक्रम जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ अजमेर एवं जिला स्वास्थ्य समिति अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यशाला में स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि तंबाकू से होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों तथा कोटप्पा अधिनियम की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग को प्रशिक्षित किया गया। विशेष रूप से युवाओं में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यानी ई-सिगरेट के प्रचलन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई तथा इसके दुष्परिणामों से अवगत भी कराया गया। कार्यशाला के दौरान यह भी बताया गया कि ई सिगरेट पर किस प्रकार प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है और कानूनन कार्यवाही से क्या प्रावधान है। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तंबाकू नियंत्रण कानून के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि समाज विशेषकर युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। मैम, किस तरह की कार्यशाला किया? आज हम लोगों ने पुलिस विभाग के सहयोग से टोबैको कंट्रोल को लेकर ये कार्यशाला रखी गई है, जिसमें अपने अजमेर शहर के जितने भी थाना क्षेत्र हैं उनसे 2 कार्मिकों को बुलाया गया है, जिनको सेंसिटाइज किया जाएगा तंबाकू नियंत्रण के लिए। क्या क्या नियम है, कानून है, उनको किस तरह से फॉलो अप कराना है, इसके लिए आज ये कार्यशाला रखी गई है। मैम, स्कूल के बाहर जैसे स्कूल के बाहर टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं बिकने चाहिए। आपकी जितनी भी दुकानें हैं उन पर बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए, किस तरह से चालान करने हैं, किस तरह से हुक्का बार पे कार्रवाई करनी है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हमारे यहाँ बैन है, उस पर कार्रवाई करनी है। उसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये सेशन प्रोग्राम रखा गया है। मतलब मेन फोकस किस पर रहेगा? मेन फोकस हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के ऊपर, हुक्का बार के ऊपर, क्योंकि अभी जो जितने भी नए बच्चे हैं वो इस तरह को देख के आज की जो लाइफस्टाइल हो गई है, चलन में इतना ज़्यादा आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है वो कंटिन्यू यूज़ हो रही है जबकि वो बैन है। तो इस तरह की क्यों चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए सख्त कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत है। पुलिस डिपार्टमेंट के बिना हम लोग ये कर नहीं सकते।
केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में 19 से 21 जनवरी तक आयोजित कमलासन पर जिनेंद्र भगवान विराजमान एवं शिखर ध्वजारोहण समारोह श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में भव्य रूप से संपन्न हुआ। केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में 19 से 21 जनवरी तक आयोजित कमलासन पर जितेंद्र भगवान विराजमान एवं शिखर ध्वजारोहण समारोह श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में भव्य रूप से संपन्न हुआ। 3 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। समारोह आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि श्री 108 विनम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर में विराजित मूलनायक भगवान श्री पार्श्वनाथ सहित भगवान शीतलनाथ जी एवं भगवान पद्म प्रभु जी को विधिवत कमलासन पर विराजमान किया गया। साथ ही मंदिर के तीनों शिखरों पर ध्वजारोहण भी किया गया, जिससे समूचा क्षेत्र उत्सवमय हो गया। जानकारी देते हुए दीपक जैन ने बताया कि प्रातःकाल नित्य पूजन, अभिषेक एवं शांति धारा के पश्चात विधिवत धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। कार्यक्रम के समापन पर जैन धर्मशाला परिसर में श्रद्धालुओं के लिए वात्सल्य भोज का आयोजन किया गया। आयोजन को सफल बनाने में मंदिर समिति एवं समाजजनों का सराहनीय सहयोग रहा। अजमेर शहर के केसरगंज मोहल्ला महावीर मोहल्ले में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर स्थापित है। पिछले 70-80 वर्षों से ये मंदिर यहाँ लगातार पूजा का केंद्र बना हुआ है। जायसवाल जैन समाज का मुख्य केंद्र है और यहाँ पर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य और समय सागर महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विनम सागर जी महाराज पिछले 1 महीने से विराजमान है और उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के सानिध्य में पिछले 70-80 वर्षों में भगवान जो मूल नायक यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान है, पद्म प्रभु भगवान है, शीतलनाथ भगवान है, उनको उच्चासन प्रदान करते हुए कमलासन पर उनकी प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया गया है। और साथ ही जो तीनों शिखर हैं तीनों भगवानों के, उनके शिखरों पर पिछले 70-80 वर्षों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम नहीं हो पाया था, उस कार्यक्रम को भी आज मुनि श्री विनम सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न कराया गया है। समाज के प्रमुख पुण्यार्जक परिवारों ने अपने पुण्य कर्मों के माध्यम से इन सभी क्रियाओं को संपन्न कराया है, जिसमें श्री धर्मेंद्र कुमार जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, श्री देवेंद्र कुमार जी, धीरेन्द्र कुमार जी सुथनिया परिवार, श्री सुभाष चंद्र जी, सर्वेश कुमार जी चौरसिया परिवार, श्री डॉक्टर अनिल जी सुनील जी परिवार, श्री उदय जी नितिन जी परिवार और श्री इस प्रकार से सभी परिवारों ने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया है। और आज अजमेर जायसवाल जैन समाज और सकल दिगंबर जैन समाज के सभी श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर पुण्यार्जन किया है। तत्पश्चात श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी ने सभी के वात्सल्य भोज की व्यवस्था भी यहाँ की है और मुनिश्री का आशीर्वाद आज सकल जैन समाज को मिला है। इस माध्यम से पूरे अजमेर शहर में आज जैन धर्म के बहुत बहुत प्रभावना हुई है। आप सभी को भी इस महामहोत्सव के बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना करते हुए आप सभी को भी हम गुरुजी के माध्यम से आशीर्वाद प्रेषित करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
खंडेलवाल वैश्य समाज द्वारा खंडेलवाल दिवस समारोह 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। खंडेलवाल वैश्य समाज द्वारा खंडेलवाल दिवस समारोह 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रातः 8 बजे सत्यनारायण भगवान मंदिर श्रीनगर रोड से भव्य शोभा यात्रा एवं वाहन रैली का शुभारंभ होगा, जो लगभग 7 किलोमीटर का भ्रमण करते हुए ज्ञान विहार स्थित श्री कल्याण जी मंदिर पर संपन्न होगी। समाज के संयोजक कालीचरण कोडिया एवं अध्यक्ष गौरव माचीवाल ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा में करीब 200 वाहन एवं 5 बग्गियां शामिल होगी। बग्गियों में श्री सत्यनारायण भगवान, श्री कल्याण भगवान, श्री खाटू श्याम जी सहित समाज के संतों की प्रतिमाएं विराजमान रहेगी। शोभा यात्रा का मार्ग शहर के प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेगा, जहां समाज बंधुओं एवं व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। शोभा यात्रा में महिला, पुरुष, युवा एवं बच्चों सहित बड़ी संख्या में समाजजन भाग लेंगे। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जो शोभा यात्रा के सफल संचालन में सहयोग करेगी। यह आयोजन समाज की एकता, आस्था और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनेगा। का दिन खंडेलवाल उत्सव के रूप में मनाते हैं। माँ सरस्वती का ये दिन है और खंडेलवालों की इस मामले में ये मान्यता है कि ये हमारा बसंत पंचमी का दिन है। हम सारे भारतवर्ष में हर जगह, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह, इस बसंत पंचमी के उत्सव को सामूहिक रूप से मनाते हैं। अजमेर में भी जितने परिवार रहते हैं वो एक सामूहिक रूप से इस कार्य को कर रहे हैं। यहाँ समाज के 2 मंदिर है, एक श्री कल्याण भगवान का मंदिर है, एक श्री सत्यनारायण भगवान का मंदिर है। ये यात्रा यहाँ से निकल के सत्यनारायण भगवान के मंदिर से निकल के भगवान कल्याण भगवान के मंदिर तक जाएगी। इसमें 200 वाहन होंगे, करीब 1000 आदमियों की उपस्थिति का इस समय अनुमान है कि वो इसमें भाग लेंगे। और उसके बाद वहां पर सभी की भोजन प्रसादी, सभी की सामूहिक रूप से भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। और इस प्रकार से ये आयोजन एक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि ये खंडेलवाल दिवस का उत्सव है और इसको मनाते हैं कालीचरण खंडेलवाल। शोभा यात्रा खंडेलवाल द्वारा स्वागत किया जाएगा। संत सुंदरदास जी और संत बलराम दास जी जो संत हुए हैं, उनको एक तरीके से हम श्रद्धांजलि देते। इस दिन हम उनको विशेष रूप से याद करके उनके रूप में उनको साथ लेकर के, बग्गी में लेकर के साथ लेके, और कल्याण भगवान मंदिर, सत्यनारायण भगवान के मंदिर में ठाकुर जी जो विराजित है उनको साथ लेकर के और ये पूरी यात्रा हम निकालते हैं, जिसमें जगह जगह स्वागत होता है। खंडेलवाल समाज का हर बच्चा इससे जुड़ता है। रूट प्लान पूरा उसमें दिया हुआ है। 5 बग्गियां होंगी, सत्यनारायण भगवान, कल्याण भगवान, खाटू श्याम जी महाराज और संत सुंदरदास जी महाराज और बलराम दास जी महाराज की प्रतिमा को विराजमान किया जाएगा। और ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय चौराहे, केसरगंज, कवंडसपुरा, मदार गेट और मदार गेट से गांधी भवन चौराहे होते हुए चूड़ी बाजार, नया बाजार, आगरा गेट, गणेश मंदिर के पास होते हुए फव्वारा सर्किल पे पहुंचेगी। शोभा यात्रा में समाज के बंधु व्यापारीगण जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे। फव्वारा सर्किल से रवाना होकर ये शोभा यात्रा ऋषि घाटी से वरुण सागर, फाई सागर। अजमेर के अति प्राचीन भुणाजी एवं श्री देवनारायण जी की लीला वे रमण स्तरीय घोगरा काकंदा स्थित भुणाबाई मंदिर में 21 कुंडात्मक श्री विष्णु देवनारायण महायज्ञ वे श्री देवनारायण जी साडू माता वे श्री सवाई भोज महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन श्रद्धा एवं आस्था के साथ किया जा रहा है। अजमेर के अति प्राचीन श्री भुणाजी एवं श्री देवनारायण जी की लीला व रमणा स्थली घोगरा काकरदा स्थित भुणाबाई मंदिर में 21 कुंडात्मक श्री विष्णु देवनारायण महायज्ञ एवं श्री देवनारायण जी साडू माता व श्री सवाई भोज महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन श्रद्धा व आस्था के साथ किया जा रहा है। यह आयोजन श्री देवनारायण जी की असीम कृपा से श्री 108 श्री दयाल जी महाराज की श्री देवनारायण मंदिर पुष्करराज के पावन सानिध्य में सुख, शांति, ऐश्वर्य की प्राप्ति एवं समस्त विघ्न बाधाओं के निवारण हेतु संपन्न हो रहा है।
यज्ञाचार्य रविदत्त जोशी ने बताया कि 19 जनवरी को भव्य कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आयोजन के अंतर्गत 25 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन महंत शत्रुघ्न नाथ जी के मुखारविंद से किया जा रहा है। महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेकर धार्मिक लाभ अर्जित कर रहे हैं और पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से सरोबार है। तारीख माघ की प्रतिपदा से प्रारंभ हो गया था, जो बड़े विशाल भव्य जल मंगल कलश यात्रा के साथ यहाँ पहुंचा, जिसमें मूर्धन्य संत महापुरुष भी उपस्थित रहे और बड़ी दिव्य सुंदर झांकी नगर भ्रमण करती हुई यहाँ यज्ञ स्थली तक आई। उसी के साथ ही ये महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो गई। यह महायज्ञ विश्व कल्याणार्थ, जनहितार्थ, सर्व रोग शमनार्थ और तीनों पापों के शमनार्थ, आदि देहिक आदि भौतिक जो त्रिविध पाप हैं उनके शमनार्थ यह महायज्ञ हो रहा है। इस महायज्ञ में इसका 21 कुंडात्मक श्री विष्णु देव नारायण महायज्ञ के नाम से यह महायज्ञ चल रहा है, जो 25 तारीख तक चलेगा। इसमें मूर्ति प्रतिष्ठा का भी आयोजन होगा, जो बीच में बसंत पंचमी का एक सर्वार सिद्धि योग है। 23 तारीख को मूर्ति प्रतिष्ठा भी होगी और 25 तारीख को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। इसका जो उद्देश्य है, ये पुष्कर के महंत श्री दयालनाथ जी महाराज के सानिध्य में ये महायज्ञ चल रहा है। इनके सानिध्य में संपूर्ण भक्त जगत श्रोता सभी अपने तन मन धन से यहाँ सहयोग करके अपना मानव जीवन को वह सार्थक करने में लगे हैं। भगत यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। इस परिक्रमा के इतने लाभ है कि असाध्य से असाध्य रोगों को परिक्रमा करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। नाना प्रकार की बाधाएं, ऊपरी हवाएं, नाना प्रकार के आप देख रहे हो कि आज लोगों को धर्म के नाम पे भ्रमित किया जा रहा है। धर्म को एक नया ही मोड़ दे करके नया नाम दिया जा रहा है। उन सब के निवारण के लिए ये सब महायज्ञ रच दिया है कि आपको एक कल्प वृक्ष मिला है, यहाँ आकर के केवल आप परिक्रमा भी कर लो और दर्शन भी कर लोगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रही बात ये महायज्ञ, ये हमारी नहीं, ये ऋषियों मुनियों की परंपरा चली आ रही है। हम इस ऋषियों मुनियों की परंपरा को आज हम सनातनी जीवित रख रखे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी सुखमय हो जाए, पूरे वातावरण इससे शुद्ध हो जाए, पूरा भूमंडल इससे शुद्ध हो जाए। इस कामना से ये महायज्ञ चल रहा है। मैं इस यज्ञ का यज्ञाचार्य पंडित रविदत्त जोशी भावता इस यज्ञ को संपन्न करा रहा हूँ और समस्त ये भक्त महापुरुष इसमें लगे हैं। हमारे मेवाराम जी जो निर्वृत्त इस यहाँ के पुजारी भी है और तन मन धन से यहाँ लग करके और फलाहार लेकर के चप्पल होकर के यहाँ संकल्प ले रखा है कि मैं इस महायज्ञ को संपन्न कराऊंगा, तो इनका भी भगवान सुन रहा है और सभी भक्तों के सहयोग से ये यज्ञ चल रहा है। बोली देवनारायण। भारत विकास परिषद एवं छावनी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन श्री मैटरनिटी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में किया गया। भारत विकास परिषद एवं छावनी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन श्री मैटरनिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में किया गया। शिविर में समाज सेवा की भावना के साथ बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने भाग लिया। भारत विकास परिषद शाखा सचिव चंद्र प्रकाश बंसल ने बताया कि शिविर में कुल 56 रक्तवीरों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का परिचय दिया। रक्त संग्रहण की प्रक्रिया जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर की ब्लड बैंक टीम द्वारा पूरी सावधानी एवं मानकों के अनुसार संपन्न कराई गई। आयोजन में परिषद के पदाधिकारी व सदस्यों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और रक्तदान को जीवन दान बताते हुए समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति से आगे आने का आह्वान किया। विकास परिषद शाखा नसराबाद द्वारा जेएलएन हॉस्पिटल की रक्त ब्लड बैंक टीम्स के द्वारा साथ में और छावनी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में एक रक्तदान शिविर लगाया गया है। अभी वर्तमान तक 40 यूनिट। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।